मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज हम आए हैं दिल्ली के ऐतिहासिक केंद्र महरौली कुतुब मीनार परिसर में, जहां पर परिसर के अंदर बहुत से अवशेष हैं। उन अवशेषों में से इल्तुतमिश के मकबरे के पास हम आए। इल्तुतमिश का मकबरा देखिए, और ये है, इसके अंदर दफन है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के मकबरे में देखिए घास भी उग रही है। ये इल्तुतमिश का मकबरा आपने देख लिया। अब इसके इतिहास के बारे में भी जानिए कुछ। अभी हम इसके डिस्क्रिप्शन से पढ़ करके बताते हैं। ये मकबरे के पास जो दीवार है, उन दीवारों पर कुछ लिखा गया है अरबी या उर्दू भाषा में। क्या लिखा गया है पता नहीं। इल्तुतमिश या उनके पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती शासकों की उपलब्धियां लिखी गई होगी। ऊपर खुला आसमान है, गुंबदाकार, और ये इल्तुतमिश की कब्र। भारत और भारत के बाहर के सैलानी, छोटे छोटे बच्चे इतिहास से रूबरू होने के लिए आए हुए हैं। इल्तुतमिश का शासन बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। 1235 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे थे। इल्तुतमिश का मकबरा, इसके बारे में जानिए कुछ। सुल्तान इल्तुतमिश का पूरा नाम सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक, इतना बड़ा नाम था। लेकिन इनको इतिहास में लोग या इतिहास पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। फिलहाल ये कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे। यह मकबरा उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्तान ए गढ़ी सुल्तान गारी के निर्माण के 5 साल बाद सन 1235 में बनवाया था। मकबरे का मुख्य कक्ष लगभग 9 वर्ग मीटर है। इसके मध्य में संगमरमर से बनी कब्र स्थित है। बगली डाटों एवं मेहराबों द्वारा स्थल विन्यास के वर्ग पर वृत्त को आच्छादित कर अर्ध गुंबदों का निर्माण स्वदेशी तोड़ेदार तरीके से किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसका मूल गुंबद गिर गया है और फिरोज तुगलक ने इस पर दूसरा गुंबद बनवाया, लेकिन वह भी ज़्यादा दिन नहीं टिक सका। कक्ष की भीतरी पश्चिमी दीवार पर 3 मेहराब बनाई गई हैं, जिनमें से बीच वाली मेहराब अपेक्षाकृत ऊंची है तथा संगमरमर कुरान की आयतों से अलंकृत है। इसका प्रयोग इबादत के लिए किया जाता था। प्रवेश द्वारों को अंदर की ओर सार सैनी परंपरा के अनुरूप कूफी तथा नस्ख शैलियों वाली अरबी लिखावट, ज्यामिति अभिप्रायों एवं बेल बूटों से सजाया गया है, जबकि बाहर से यह मकबरा सादा है।
इल्तुतमिश यहीं पर दफन है और ये है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का खंडहर, जो कि मेहरौली में कुतुब मीनार के पश्चिमी छोर पर, चारों छोर पर इसी तरह से प्राचीरें बनी थी, चार दीवारी बनी थी, जैसे लाल किला के चारों तरफ बना है उसी तरह से यहाँ पर भी। लेकिन इसका देख रेख, संरक्षण, जीर्णोद्धार ठीक ढंग से नहीं हो पाया, इसलिए इसकी चार दीवारी कालकौलित हो गई। फिलहाल जो बचा है उतना ही इतिहास की यादों को जानने के लिए, इतिहास की यादों में खोने के लिए शायद काफ़ी है। एक संवेदनशील व्यक्ति के लिए उतना ही काफ़ी है, और अगर एक असंवेदनशील व्यक्ति है, जैसे कि आरएसएस और बीजेपी के लोग होते हैं, तो वो तो ऐसी धरोहरों को गुलामी का प्रतीक मानते हैं, ताजमहल को तेजो महल मंदिर मानते हैं और उसको गिराने के लिए आए दिन धमकी देते रहते हैं। कुतुब मीनार पर भी प्रहार करने की योजना बनाते हैं। ऐसे तत्वों, सांप्रदायिक तत्वों को ये इस जगह पर इतिहास समझ में नहीं आएगा। हाँ, उन्हें अंधविश्वास और पाखंड का इतिहास ज़रूर समझ में आता है। अगर वो अंधविश्वास पाखंड कह देता है कि 33 करोड़ देवता थे तो वो मान लेंगे। अगर इतिहास कहता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध थी, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसको उजाड़ने गिराने का काम करेंगे। कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी कुछ, कभी कुछ। ये सांप्रदायिक तत्वों की भाषा है कि ऐसे स्थलों को ध्वस्त करने के लिए मंसूबा बनाए हुए हैं। और दुर्भाग्य ये है कि ऐसी सरकार आई हुई है जो कि न केवल इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों से भी छेड़छाड़ कर रही है। अभी मैंने देखा सामने वो चंद्र स्तंभ दिखाई दे रहा है, लोहे का स्तंभ है, किस समय का बना है कोई इतिहास नहीं है उसका। वहाँ पर विष्णु भगवान को पैदा कर दिया गया है और गरुड़ को भी ला दिया गया है। ये लोहे का स्तंभ, इसको जो है मनुवादियों की सरकार और मनुवादी इतिहासकार कहते हैं कि ये चंद्र स्तंभ है और यहाँ विष्णु भगवान विराजमान होते थे अपने गरुड़ के साथ। मतलब इनके अंधविश्वास और पाखंड का कोई और छोर नहीं है। ये सल्तनत काल, खिलजी वंश, मुगल काल की धरोहर है और यहाँ पर भी ला करके भगवान विष्णु को घुसा दिए। फिलहाल हम इतिहास और इतिहास की धरोहर का विश्लेषण कर रहे हैं। किसी धर्म या पाखंड से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम इतिहास और धर्मनिरपेक्ष इतिहास के पैरोकार हैं, जिसमें कि किसी भी धर्म के द्वारा बनाया गया इतिहास हो, चाहे इस्लामिक हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, हम सब के कायल हैं। हम सभी ऐतिहासिक धरोहरों की इज्जत करते हैं, उनकी कद्र करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इल्तुतमिश का मकबरा अच्छा लगा हो, इतिहास की यादें संजोड़ने में, समेटने में आपको कुछ मदद दिया हो, तो हमारे चैनल को